Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I'm back with another video. आज की ये जो वीडियो है ना, ये मैं बहुत स्माइल के साथ में रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपको भी इसको बहुत ही स्माइल के साथ में देखना है। उसके पीछे की वजह ये है कि जो आपके फेस पे स्माइल आ रही है, आपकी इस चमकदार शाइनी और ये वो, मैं किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, उस स्माइल को बरकरार बनाए रखने के लिए हम एक पेस्ट का यूज़ करते हैं। एक क्या, वैसे मार्केट में बहुत सारी वैरायटी के टूथपेस्ट और टूथ ब्रशेज़ और माउथ वॉशेज़ अवेलेबल हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी इस सुंदर मधुर मुस्कुराहट को बनाए रखने के लिए। सो माय डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आपकी ये जो स्माइल है ना, इसके पीछे की मेन वजह क्या है। देखिए, आपको पता है कोलगेट यूज़ किया होगा, ये ब्रांड डेफिनेटली यूज़ किया होगा यार, क्योंकि ये जो ब्रांड है ना कोलगेट, ये भारत देश में बिकने वाला सबसे बड़ा ब्रांड है जो ओरल केयर जो होते हैं, मतलब जो आपके दांत हैं, जो आपकी स्माइल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रोडक्ट का यूज़ किया ही होगा आप सब ने। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यही यूज़ करिए या यही यूज़ क्यों नहीं किया वगैरह वगैरह, ये सब हमारा टॉपिक ही नहीं है। आज मैं आपको कोलगेट के बारे में बताऊंगी कुछ हिस्ट्री रिलेटेड पॉइंट्स, मतलब कि जो कोलगेट है ना, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्या थी चीज़ें, सबसे पहले कोलगेट ने क्या कोलगेट ही बनाना स्टार्ट किया था या कोई और प्रोडक्ट था। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के जो डाउट्स हैं ना, डाउट्स तो कहाँ आएंगे, क्योंकि इतना तो आप सोच ही नहीं रहे होंगे। अगर सोच रहे हैं और फिर डाउट्स आए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। लास्ट तक आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं भी सोचते हैं तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके पीछे की वजह ये है कि इसके बाद में ये बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, ये बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ना, जो आपको अपने पेस्ट के बारे में पता होने चाहिए अगर आप कोलगेट यूज़ कर रहे हैं। और अगर नहीं यूज़ करते तो कोई बात नहीं, क्योंकि टॉपिक तो हमारा कोलगेट ही है, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है कोलगेट में कि इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी। कोलगेट नाम सुना, कोलगेट COLGATE, ये एक अमेरिकन ब्रांड है ना। इंटरेस्टिंग बात, पता थी ये बात क्या? अगर नहीं पता थी ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पता थी तो कमेंट में लिखिए कि यस, आपको पहले से ही ये बात पता थी। कोलगेट क्या है? एक अमेरिकन ब्रांड है जिसका बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे यूज़ किया जाता है ओरल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे टूथपेस्ट, ब्रशेज़, जो टूथ ब्रशेज़ होती हैं, माउथ वॉशेज़ हैं, इन सब को बनाने में जो कोलगेट कंपनी है, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। और आप सबको पता भी होगा कि आसपास में जितने भी आपके घर हैं जो जिनको आप जानते हैं, तो उनके घर में कोई ना कोई डेफिनेटली कोलगेट का कोई ना कोई प्रोडक्ट ओरल केयर में या ओरल हाइजीन में यूज़ डेफिनेटली करते ही होंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको पता चले कि वो क्या है, कि ये एक अमेरिकन ब्रांड है। अब बात करते हैं कोलगेट ने क्या कोलगेट ही स्टार्ट किया था, उससे पहले कोई और प्रोडक्ट नहीं किया होगा क्या? यस, डेफिनेटली किया था। कोलगेट ने कोलगेट सेल करने से पहले वो जो काम करते थे, सेलिंग का जो प्रोडक्ट सेल करते थे वो था परफ्यूम ऐसे वाला। तो वो जो डीओ है, परफ्यूम है, उसकी स्टार्टिंग भी कोलगेट ने करी थी। और कोलगेट जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसको सेल करने से पहले कोलगेट ने जो स्टार्टिंग करी थी वो करी थी परफ्यूम की, डीओ की, फ्रेग्रेंस, खुशबू। आहा, क्या मतलब, देखिए कितना अच्छा टॉपिक है ना आज का। इस टॉपिक के लिए तो मैं लाइक डिजर्व करती हूँ डेफिनेटली। मैं नहीं तो ये वीडियो में जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो तो डेफिनेटली लाइक डिजर्व करता है। ओके, ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि जो कोलगेट है, इन्होंने कोलगेट सेल करने से पहले जो चीज़ को सेल करना स्टार्ट किया था तो वो था परफ्यूम इन्होंने स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं कि कोलगेट को सबसे पहले कौन से ईयर में सेल करना स्टार्ट किया गया था। तो वो जो ईयर था ना, वो था 1873। 1873 में जो कोलगेट है ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स, उन्होंने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसे टूथपेस्ट के नाम से जाना जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता है, ये जो टूथपेस्ट है ना आज की डेट में किस में आती है? जो क्रीम के जो ऐसे सैशेज आते हैं ना, सैशे नहीं सॉरी, ट्यूब, जिसको पीछे से प्रेस करते हैं, आगे कोलगेट निकल रही होती है। मैंने वैसे गलती कर दी, मुझे हाथ में लेके बैठना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है। ऐसा आप इमेजिन कर लीजिए, डेली सुबह तो करते हैं ना ब्रश, तो आपको आइडिया हो ही गया होगा। तो ये जो ट्यूब्स है ना, इनकी स्टार्टिंग तब नहीं हुई थी। मतलब जो कोलगेट है ना, उन्होंने 1873 में जब ये पेस्ट को सेल करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे ट्यूब में इसको सेल नहीं किया गया था।
इसको जो सबसे पहले बेचा गया था वो था जार्स में बेचा गया था। जार तो आप सब समझते ही होंगे ना। तो जार के अंदर जो टूथपेस्ट है ना, इसको बेचना स्टार्ट किया गया था। और जब जार्स में इसको बेचने मतलब जो ये कोलगेट है ना, इसकी सेलिंग स्टार्ट हुई थी, बेचना स्टार्ट किया गया था, तो उस टाइम पे एक टैग लाइन इसको दी गई थी कि इट क्लीन्स योर टीथ। मतलब कि जो कोलगेट है ना, ये क्या करेगा, आपके दांतों को साफ करेगा, वाइल इट क्लीन्स योर ब्रीथ। मतलब कि जो आपकी टिथ है ना, उसको साफ करने के साथ साथ आपके जो फेस कह रही हूँ, आपके माउथ की जो फ्रेग्रेंस है, स्मेल है या फ्रेग्रेंस है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। जो फ्रेग्रेंस होती है उसको देने का काम भी एक पेस्ट करता है। आपने सबने ऑब्जर्व भी किया होगा, जो भी जितने भी पेस्ट आप यूज़ करते हैं ना, उसमें आपको बहुत एक तो ठंडा ठंडा लगता है, एक फ्रेशनेस से ना आपको अपने मुंह में फील होती है। मतलब आप फेस वॉश कर लीजिए कितने ही अच्छे फेस वॉश से, और अगर जब तक आप पेस्ट नहीं करते हैं ना, तब तक आपको थोड़ा सा ना एकदम फेस अच्छा सा नहीं लगेगा। मतलब माउथ को अंदर से फील अच्छी फ्रेशनेस वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी। तो फ्रेशनेस वाली फीलिंग जो आपको आ रही है जो भी पेस्ट आप यूज़ करते हैं उसके बाद में जो आती है, तो यही टैगलाइन थी इसकी कोलगेट की सबसे पहले जब इसको जार्स में बेचना स्टार्ट किया गया था। तो ये वीडियो यहाँ तक कितनी अच्छी लगी, तो ये आपके लाइक्स मुझे बता देंगे। इतने कम लाइक्स करते हैं ना, मतलब देख लेते हैं लेकिन फिर भी लाइक नहीं करते, और ये बहुत गलत बात है। वेल, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आगे की बातें बताती हूँ। तो जार्स तो आ गए 1873 में, उसके बाद में इसकी सेलिंग भी स्टार्ट हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि आज के टाइम पे तो जो कोलगेट आती है वो किस में आती है, ट्यूब्स में आती है। तो ट्यूब्स की स्टार्टिंग कब हुई थी? अब यही वाले क्वेश्चन का आपको डाउट क्लियर होगा। मतलब 1873 में उन्होंने जार्स में इसको सेल करना स्टार्ट किया था। उसके बाद में 20 ईयर्स आफ्टर प्रोडक्शन या जो सेल करना स्टार्ट किया गया था कोलगेट को, सो उसके 23 ईयर्स के बाद में अब जो हमारे पास में आई ना, वो आई हमारे पास में ट्यूब्स। मतलब कि जो कंपनी है ना, उन्होंने 1908 में जो ट्यूब्स है ना, उनमें अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना स्टार्ट किया, और विद द टैगलाइन की वी कांट इम्प्रूव या वी कुड नॉट इम्प्रूव आर प्रोडक्ट। मतलब कि जो उनका प्रोडक्ट था उसको उन्होंने इम्प्रूव किया चाहे नहीं किया, बट उन्होंने जो उनकी ट्यूब थी, मतलब जो जार्स है ना, जार से वो किस में आ गए, ट्यूब्स में आ गए। तो ये इम्प्रूवमेंट उन्होंने कर दी। तो ये जो टैगलाइन थी, आप चाहें तो लिख लीजिए, वरना तो सिर्फ ये सुनने के बेसिस पे है वीडियो। अब से कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन इसका पूछ लिया गया है, बट आपको पता होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए। सो वी कुड नॉट इम्प्रूव द प्रोडक्ट, सो वी इम्प्रूव आर ट्यूब्स। ओके, तो यहाँ पे जो ट्यूब्स है ना, मतलब जार से उस प्रोडक्ट को किस में बेचना स्टार्ट किया गया, ट्यूब में बेचना स्टार्ट किया गया। इसके बाद में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, अभी जाना नहीं है बिल्कुल भी। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि जो हमारा जो ये टूथपेस्ट है ना, ये जार्स में इंट्रोड्यूस किया था 1873 में। इसके 20 ईयर्स बाद में, कब, मतलब कि 20 साल बाद, 1908 अप्रॉक्स जो टाइम पीरियड था, उसमें ये जो प्रोडक्ट था ना, ये किस में स्टार्ट आने लग गया, ट्यूब्स के अंदर स्टार्टिंग हो गई। इसके बाद में और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसके बाद में मतलब जो कोलगेट की इतनी जर्नी थी ना, जार से ट्यूब्स तक वो आ गए। उसके बाद में जो कोलगेट कंपनी है, वैसे तो आप सब ना पेस्ट यूज़ करते हैं, मोस्टली पेस्ट यूज़ करते हैं, इसलिए आपको हो सकता है कि 70% जो लोग हैं ना, उनको सिर्फ इतना ही पता होगा कि कोलगेट का सिर्फ पेस्ट आता है। लेकिन क्या आपको पता है, इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। कोलगेट के ब्रांड से, इस नेम से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में क्या है, अवेलेबल है। तो जो कोलगेट है ना, इस कंपनी ने या जो ब्रांड है, इन्होंने मतलब जो ट्यूब्स में कन्वर्जन हो गया, उसके बाद भी ये आगे 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 बढ़ते गए। और उसके बाद में इन्होंने 1928 में एक कंपनी है पाम ऑलिव नाम से, तो जो पाम ऑलिव नाम है ना, ये जो कंपनी है, ये एक सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो जहाँ पे साबुन बनाए जाते हैं, जो साबुन होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। सो 1928 में कोलगेट का इसके साथ में हो गया था मर्ज। मतलब कि कोलगेट जो है ना ब्रांड, वो इस पाम ऑयल जो कंपनी है, सोप मेकिंग कंपनी है, इसके साथ में जुड़ गया था। लेकिन क्या हमेशा कोलगेट को सक्सेस ही मिली है? ऐसा नहीं होता। जब हमको सक्सेस मिलने लगती है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है, डेफिनेटली करनी पड़ती हैं। बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और फिर लास्ट में विनर वही होता है या सक्सेस उसी को मिलती है कि जो उस
जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है, उसके लड़े और उससे ओवरकम कर जाए। वैसे ये एक सोशल मैसेज था, इसके लिए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं ये इसलिए आपको बता रही थी कि जो कोलगेट है इतना बड़ा ब्रांड है इंडिया में आज की डेट में, तो हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड जिसको कह सकते हैं वो कोलगेट ही है। कौन नहीं जानता होगा कोलगेट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारे ओरल हाइजीन प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन फिर भी कोलगेट की ना मार्केट में एक अलग तरीके की रेपुटेशन है। सो अब इसके अलावा मतलब इसने ना चैलेंजेस भी फेस करे थे कोलगेट ने। तो कोलगेट ने जो सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस किया था वो किया था स्पेन में, स्पेनिश में। जो वहाँ पे क्या हुआ, देखिए जो स्पेनिश लैंग्वेज है, जैसे कि आप ना बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में जो आप अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स क्या होते हैं वो कहीं ना किसी और लैंग्वेज से ना डिराइव होते हैं। सेम चीज़ ऐसे ही था कोलगेट के साथ में। दिक्कत क्या आई कि जो कोलगेट है ना, इन्होंने एक डबल मीनिंग चैलेंज को फेस किया था। डबल मीनिंग चैलेंज का मतलब ब्रांड का नाम क्या है, कोलगेट, लेकिन स्पेन में या जो स्पेनिश लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो कोलगेट वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है गो हैंग योर सेल्फ, मतलब कि खुद को लटका लो। लटकाने का मतलब फांसी लगा लो। तो अब ये देखिए ये क्या है, ये एक तरीके से डबल मीनिंग चैलेंज था जो कोलगेट को फेस करना पड़ा। इनडायरेक्टली अगर मैं आपको समझाऊं, सॉरी इन शॉर्ट अगर मैं समझाऊं, तो ये जो वर्ड है ना कोलगेट, इसका मतलब ये था स्पेनिश लैंग्वेज में कि खुद को फांसी लगा लेना। इट मीन्स कि आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करके आप अपने आप को मार रहे हो, कुछ ऐसा सा मीनिंग इसका निकला था। तो इस वजह से जो कोलगेट है ना, इसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ा था। बट एट लास्ट एज आई टोल्ड यू कि गिव अप तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो कोलगेट ने भी गिव अप नहीं किया था और ये जो प्रोडक्ट है इनको सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा मिला था उसके बाद में भी। मतलब ये जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन स्टिल जो कोलगेट है ना उसको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस इस केस के बाद में भी, मतलब ये जो प्रॉब्लम फेस करी थी कोलगेट ने, उसके बाद भी उनको काफ़ी बड़ी सक्सेस मिली थी। इसके अलावा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी कि ये हमारे भारत देश में लार्जेस्ट सेलिंग जो है ना, बिगेस्ट ओरल केयर जो ब्रांड है ना, वो हमारे भारत देश का है। सो आज की ये छोटी सी वीडियो मेरे रिकॉर्ड करने के पीछे की वजह यही थी कि मैं आपको कुछ कोलगेट से रिलेटेड फैक्ट्स बता दूं कि कब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, क्या इसकी स्टार्टिंग हमेशा से ट्यूब्स में थी, ऐसा ही हुआ था। तो ऐसा नहीं था। और आपको ये बात भी पता है कि टाइम के साथ में ना प्रोडक्ट के पैकेजिंग में और सेल में और जो उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो यही सेम चीज़ जो है ना कोलगेट के साथ में भी हुई थी। चैलेंजेस भी कोलगेट ने फेस किए थे, ऐसा नहीं था कि चैलेंजेस नहीं फेस करे होंगे। और उस सब के बाद भी हम कोलगेट का यूज़ कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। और ये कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने कोलगेट से रिलेटेड आपको बताए हैं। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।